Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है बायो रिएक्टर्स एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये हमारी पार्ट 5th वीडियो है। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि कैसे हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हमारा फ्रेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, एलियन डीएनए है, जिसे हमने वेक्टर के साथ अटैच किया है और फिर उसे एक बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल या एनिमल सेल में हमने उसे इंसर्ट किया है ताकि वो एलियन डीएनए मल्टीप्लाई हो। और जब वो एलियन डीएनए मल्टीप्लाई होगा तो हमारा मेन एम क्या है कि उस एलियन डीएनए से जो हमें डिज़ायरेबल प्रोटीन मिलेंगे, जो हमें डिज़ायरेबल एंजाइम्स मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है all enzymes are proteins but all proteins are not enzymes। तो हमें जो डिज़ायरेबल प्रोटीन्स मिलेंगे वो हमारे कैसे एक्सप्रेस हुए हैं, बिकॉज ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो कि होस्ट सेल में जिसने अपने आप को डिवाइड किया है और अपने आप को एक्सप्रेस किया है। तो फॉरेन जीन के एक्सप्रेस होने की वजह से अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन हमें एक डिज़ायरेबल प्रोटीन प्रोडक्ट मिला है, क्योंकि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाने का मेन एम था, जो टारगेट था, यही है कि हमें होस्ट सेल में जब उस डीएनए को इंसर्ट किया जाएगा वो मल्टीप्लाई होगा और हमें एक डिज़ायरेबल प्रोडक्ट देगा जो नॉर्मली वो होस्ट सेल प्रोड्यूस नहीं करता है। तो हमारा जो क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन में, अप्रोप्रिएट कंडीशन में वो जीन का एक्सप्रेशन होगा और एक हमें प्रोटीन प्रोडक्ट मिलेगा। अब हमें वो जो प्रोटीन प्रोडक्ट मिला है वो तो स्मॉल स्केल पे। अब हमारा मेन टारगेट, इसके बाद सेकेंड टारगेट होता है कि उस प्रोटीन को, उस प्रोडक्ट को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट चीज़ आती है, अगर कोई भी प्रोटीन जो है जिस जीन से एक्सप्रेस हुआ है किसी ऑर्गेनिज्म में, जो कि किस होस्ट में, तो ऐसा होस्ट जो कि उस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है जो नॉर्मली उस ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, ऐसे होस्ट को हम कहते हैं हेट्रोलोगस होस्ट। तो अब मैं आपको थ्रू एग्जांपल बताती हूँ। हेट्रोलोगस होस्ट मीन्स अब कोई ऐसा प्रोटीन मैं प्रोड्यूस कराऊँ ईस्ट सेल में, बैक्टीरियल सेल में या प्लांट सेल में जो सिर्फ ह्यूमन में प्रोड्यूस होता है, तो तब मेरा जो प्लांट सेल होगा, बैक्टीरियल सेल होगा, वो क्या कहलाएगा? हेट्रोलोगस होस्ट, क्योंकि उस होस्ट में उस टाइम ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जिसमें जो फॉरेन जीन है वो एक ऐसे प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है जो नॉर्मली इस हेट्रोलोगस होस्ट में प्रोड्यूस नहीं होता है और वो किसी और ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। अगर ह्यूमन बीइंग कोई प्रोटीन बना रहा है और अगर मुझे उस प्रोटीन का आर्टिफिशियल उस प्रोटीन का अगर मुझे प्रोडक्शन करना है किसी और ऑर्गेनिज्म में और मैं उसे रिकॉम्बिनेंट बना के उस ऑर्गेनिज्म में डालूंगी, तो अब हमारा वो जो ऑर्गेनिज्म है जो इस प्रोडक्ट को लार्जर स्केल पे प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? हेट्रोलोगस होस्ट। नेक्स्ट है जो भी कल्चर है। अब हमारे जो कल्चर हुए जिसमें हमारे ट्रांसफॉर्मेंट सेल आए जिनके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, अब उसमें से हमें उस डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को, उस डिज़ायर्ड प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना है, प्यूरिफाई करना है डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक से, क्योंकि अब मुझे प्रोडक्ट को किस तरह से रेडी करना है? मार्केट में सेल करने के लिए रेडी करना है। तो जो हमारे सेल्स हैं जो मल्टीप्लाइड हुए हैं कंटिन्यूस कल्चर में, जहाँ से हमें प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट, जहाँ से हमें प्रोडक्ट मिला है, तो वो जो हमारा मीडियम है हम उसको इस तरह से प्रिपेयर करें कि जब हम फ्रेश कल्चर उसमें डालें और उस फ्रेश कल्चर से हमें प्रोडक्ट मिले, तो वो फ्रेश कल्चर या फिर यूज्ड कल्चर जब ड्रेन आउट कर दिया जाए तो पीछे से नेक्स्ट फ्रेश कल्चर का बैच हम उसमें ऐड करें, ताकि जो फिजियोलॉजिकली जो एक एक्सपोनेंशियल फेज है किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रो करने के लिए, क्योंकि हमें पता है एक बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है किस तरह से। बेसिक जब उसका आता है जो होता है, हम कह सकते हैं लैग फेज, जहाँ पे वो ग्रो अभी नहीं कर रहा है। फिर आता है एक्टिव लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज, जहाँ शार्प कर्व आता है और वो मतलब पर स्ट्रेट लाइन वो ग्रो करता है फास्ट स्केल पे। तो हमारा मीडियम किस तरह से रहना चाहिए? फिजियोलॉजिकली एक्सपोनेंशियल फेज में रहना चाहिए, जहाँ बैक्टीरिया या जो भी ऑर्गेनिज्म, जो होस्ट जिसमें हम डिज़ायरेबल प्रोटीन बना रहे हैं, वो कंटिन्यूसली ग्रो करता रहे। तो कल्चरिंग मेथड से हम लार्जर
जो लार्जर बायोमास, लार्जर प्रोडक्शन कर सकते हैं उस डिज़ायर्ड प्रोटीन का। नेक्स्ट चीज़ आती है, हम जो लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए से डिज़ायर्ड प्रोटीन निकाल रहे हैं, वो बहुत ही स्मॉलर वॉल्यूम है, बहुत ही स्मॉल कल्चर्स हैं, बट अब हमें उस प्रोडक्ट को लार्जर स्केल पे बनाना है। तो ये हमारा हेल्प कौन करेंगे? बायो रिएक्टर्स। तो बायो रिएक्टर्स वो लार्ज वेजल्स होते हैं जिसमें हम रॉ मटेरियल को डालते हैं, और वो जो रॉ मटेरियल हैं वो बायोलॉजिकली कन्वर्ट होते हैं इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में, और वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपका कोई भी एंजाइम, प्रोटीन हो सकता है। और हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं? कोई माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल, ह्यूमन सेल, जो भी यहाँ पे होस्ट है जिसमें वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला गया है, और उससे हमें एक डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। तो बायो रिएक्टर्स क्या है? बायो रिएक्टर हमें हेल्प करते हैं प्रोवाइड करने में ऑप्टिमल कंडीशन। ऑप्टिमल कंडीशन में क्या आएगा? प्रॉपर टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट जो डाला गया है, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, क्योंकि हमें प्रॉपर कंडीशन भी प्रोवाइड करनी है हमारे होस्ट सेल को, ताकि वो हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर पाए, क्योंकि वो तभी डिवाइड होगा, तभी ग्रो होगी जब उसे ऑप्टिमम कंडीशन मिलेंगी, तभी हमें अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा। तो आपका इसमें जो एग्जाम्पल है वो है सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। तो आपका जो सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है वो कैसे हैं? सिलेंड्रिकल हैं विद अ कर्व्ड बेस। अब यहाँ से कर्व्ड बेस में आप देख सकते हैं स्टेराइल एयर, तो यहाँ से एयर पंप की जा रही है, ऑक्सीजन पंप किया जा रहा है, और अब यहाँ पे आप डिफरेंट देख सकते हो फोम ब्रेकर और ये सब चीज़ें हैं, ये आप सारे इस तरह के फ्लैट, ये ब्रॉथ कल्चर, अब ये रोटेट कर रहे हैं, ये रोटेट कर रहे हैं, तो आपका जो भी रॉ मटेरियल यहाँ है, मिक्सचर है, वो कंटिन्यूअसली रोटेट हो रहा है, जिससे थ्रू आउट मिक्सिंग हो रही है सभी मटेरियल की, ऑक्सीजन की, और जो एयर बबल्स, एक्सेस एयर बबल हैं वो भी रिमूव हो रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है जो बायोरिएक्टर है हैज़ एन एजिटेटर सिस्टम। एजिटेटर सिस्टम जो हमने अभी अभी देखा, तो ये सब क्या है? ये सारे जो आपको ब्लेड्स दिख रहे हैं ये क्या है? एजिटेटर की तरह वर्क कर रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं, मीन्स मूव कर रहे हैं फास्टर। जैसे आप देखते हो मिक्सर ग्राइंडर में लोअर पार्ट में इस तरह के ब्लेड्स होते हैं, वो मूव करते हैं, फास्ट स्टर करते हैं चीज़ों को ताकि वो मिक्स हो जाए। तो इसी तरह ये जो एजिटेटर सिस्टम है ये क्या कर रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन डिलीवरी कर रहा है, फोम कंट्रोल, जो भी फोम प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग एजिटेशन, जब वो फास्ट मूव करेगा, टेम्परेचर कंट्रोल करना, पीएच कंट्रोल करना, सैम्पलिंग पोर्ट्स हैं, छोटे छोटे सैम्पलिंग पोर्ट्स होते हैं, पोर्स होते हैं जहाँ से हम सैंपल को निकाल सकते हैं स्मॉल वॉल्यूम में और देख सकते हैं कि कल्चर प्रॉपरली बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसी में एक वर्ड आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। दो चीज़ें हैं, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अपस्ट्रीम में अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है? हम जो भी प्रोडक्ट है जो हमें बनाना है, तो हम उसके रॉ मटेरियल जब बायो रिएक्टर्स में डालते हैं, दैट इज अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। यहाँ मैंने आपके लिए डेफिनेशन भी लिखी है, अपस्ट्रीम रिफर्स टू मटेरियल इनपुट्स नीडेड फॉर प्रोडक्शन। तो जो भी मुझे मटेरियल कंपोनेंट्स डालने हैं बायो रिएक्टर में जिससे मुझे डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब आप देखो इसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या होगा? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब जब मेरा पूरा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है, बायोसिंथेटिक जो प्रोसेस था, बायोलॉजिकली जो मेरा मटेरियल है वो मुझे मिल चुका है, तो अब मैं क्या करूँगी? उस प्रोसेस को थ्रू अ सीरीज ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस उसे गो थ्रू करूँगी ताकि मुझे कैसा प्रोडक्ट मिले? रेडीमेड एक प्रोडक्ट मिले, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट मिले फॉर मार्केटिंग। तो आपका ये इन सभी में आपके जो प्रोसेस आते हैं वो है सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन, क्योंकि अब मुझे बायो रिएक्टर में से अपने होस्ट सेल और दूसरे कंपोनेंट्स को अलग करना है और अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को अलग करना है, सेपरेट करना है, प्लस प्यूरिफाई करना है और रेडी करना है एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो इस प्रोसेसिंग में हम और क्या चीज़ें करते हैं? हमारे प्रोडक्ट को सूटेबल, मतलब फॉर्म्यूलेशन जो एक प्रोसेस है, मैं आपको स्टेप में बताऊंगी, फॉर्म्यूलेशन जिसमें हम सूटेबल प्रिजर्वेटिव डालेंगे उस प्रोडक्ट को एक्टिव रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए। इसके अलावा जो प्रोडक्ट रेडी हुआ है वो क्लिनिकल ट्रायल्स में जाएगा। जिस तरह से आपके ड्रग्स, मेडिसिन बनती हैं, जैसे आप देख भी सकते हो अभी के टाइम पे 2020 में आपकी कोरोना वायरस वैक्सीन जो बन रही है वर्ल्ड में, डिफरेंट कंट्रीज में बन रही है, तो वो क्लिनिकल ट्रायल से जाती है कि वो कितने % इफेक्टिव है।
इसी तरह से आपके पास मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो भी ड्रग्स, जो मेडिसिन आ रही हैं, उनकी क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं ह्यूमन पे, ठीक है, कि किस तरह से मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होते हैं, फिर फाइनल जो क्लिनिकल ट्रायल है वो ह्यूमन पे होता है कि ये मेडिसिन, ये ड्रग कितने % इफेक्टिव है। तो स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग भी होती है कि प्रोडक्ट आपका ऐसा नहीं कि लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो गया बट उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो हार्मफुल है जब अगर उसे यूज किया जाएगा। तो जो आपका लास्ट पार्ट है वो आपके स्टेप्स हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। तो ये 5 स्टेप्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं। पहला स्टेप है सॉलिड लिक्विड सेपरेशन। जब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा तो आप उस बायोरिएक्टर में सबसे पहला काम क्या करेंगे, सॉलिड और लिक्विड प्रोडक्ट्स को सेपरेट करेंगे। रिलीज ऑफ इंट्रासेल्यूलर प्रोडक्ट, तो जो भी सेल से जो प्रोडक्ट्स निकले हैं और उस प्रोडक्ट में आपका भी प्रोडक्ट होगा प्रोटीन, उसे सेपरेट करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में क्या है, हमें वाटर रिमूव करना है और हमारा जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट है, प्रोटीन है, उसे कॉन्सेंट्रेट मतलब आउट ऑफ दैट मिक्सचर हमें बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद हम उसे प्यूरिफाई करेंगे, प्यूरिफिकेशन, ठीक है। अब हमें वो जो प्रोडक्ट मिल गया, प्यूरिफाइड प्रोडक्ट मिल गया। अब लास्ट स्टेप इज फॉर्म्यूलेशन। तो फॉर्म्यूलेशन वो स्टेप है बायोटेक्नोलॉजिकल डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में जहां आप अपने प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, एक्टिविटी मेंटेन रखने के लिए आप प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हो ताकि इवन आफ्टर द प्रोडक्ट रीच द मार्केट वो खराब ना हो और यूजेबल हो बहुत लंबे समय तक। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल चेक होगा, प्रिजर्वेटिव ऐड होंगे, प्लस आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कब तक यूजेबल है, एक्सपायरी डेट और ये सब चीज़ें। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम क्या कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, हमारे जो प्यूरिफाई कर रहे हैं हमारा जो बायोकेमिकल प्रोडक्ट हमें मिला है विद अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो हमने देखा प्रीवियस स्टेप में पहले अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है, फिर आपकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जिसमें हम प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सेल सेपरेशन किया, सेल सेपरेट किए, सॉलिड लिक्विड, फिल्ट्रेशन से आपने सेपरेट कर लिया, प्रोडक्ट की रिकवरी की, जो भी इंट्रासेल्युलर प्रोडक्ट्स थे उसमें से आपका प्रोडक्ट आपने देखा कौन सा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट, फिर उसको प्यूरिफाई करेंगे और ट्रीट करेंगे उस प्रोडक्ट को बाय केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल मींस, जिससे आपके पास फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट आएगा जो मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। अब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो चुका है। तो दिस इज अ नेसेसरी स्टेप इन ऑर्डर टू मेंटेन अ प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो ये सब स्टेप आपको फॉलो करने कंपलसरी है ताकि आपके पास एक डिजायर्ड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिले। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।